हेलो एवरीवन, मैं प्रियंका सिवरे आपका एसक्यू डिजिटल क्लासेस में स्वागत करती हूँ। आई एम अ असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी इन श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी एंड टुडेज आवर टॉपिक इज़ इन्वर्टिब्रेट्स। इन्वर्टिब्रेट्स के बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो इन्वर्टिब्रेट्स को डिटेल्स हम उसकी वर्ड से ही लगा सकते हैं, जैसे इन्वर्टिब्रेट मीन्स वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रेट मीन्स वर्टिब्रल कॉलम। अच्छा, एज ए वर्टिब्रल कॉलम जिसमें प्रेजेंट ना हो वो क्या होते हैं? इन्वर्टिब्रेट होते हैं। जिनका साइज वगैरह एक्चुअली डिफाइन ना हो उन्हें ही क्या कहते हैं? इन्वर्टिब्रेट कहते हैं। इन्वर्टिब्रेट आर एनिमल डोंट हैव बैकबोन। बैकबोन इज वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम इज अनदर नेम। बैकबोन का अनदर नेम जो है वो है वर्टिब्रल कॉलम। बैकबोन ओवर 19% ऑफ ऑल स्पीसीज। जो हमारे वर्ल्ड में 100% स्पीसीज हैं, उनका 90% स्पीसीज जो है वो क्या है? अपने यहाँ इन्वर्टिब्रेट्स ही हैं। एंड इन्वर्टिब्रेट स्पीसीज हैव बीन फाउंड इन फॉसिल रिकॉर्ड। और उन इन्वर्टिब्रेट स्पीसीज़ का फॉसिल रिकॉर्ड्स भी है जो लगभग 600 मिलियन तक इनका काउंटिंग अभी प्रेफर किया गया है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हमें बताया गया है कि ईच सिंगल इन्वर्टिब्रेट क्या करता है? एक सिंगल इन्वर्टिब्रेट अलग ही ग्रुप से, अलग ही अपना एक डिफ़ाइन करता है, अपनी अलग आकृति से, अपने वक्त से एक अलग ही ग्रुप डिफ़ाइन करता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं तो इनका हम कैरेक्टरिस्ट पे ध्यान देंगे। कैरेक्टरिस्ट क्या है कि इन एडिशन टू नॉट हैविंग बैकबोन। फर्स्ट कैरेक्टर है इनका कि इनके पास क्या होता है? बैकबोन एब्सेंट होता है। एंड इन्वर्टिब्रेट्स हैव सॉफ्ट बॉडीज़। इनका बॉडीज़ है जो वो क्या होता है? बहुत ही सॉफ्ट होता है। इसमें कोई हार्ड स्केलेटन नहीं पाया जाता आउटसाइड पे। एंड एंडोस्केलेटन पूरा एब्सेंट होता है। पाया जाता भी है अगर तो क्या पाया जाता है? एक्सोस्केलेटन पाया जाता है, जो भी लचीला होता है। इसको केवल आकार देने के लिए ही यूज़ किया जाता है। एंड एडिशन हैव इन्वर्टिब्रेट कोल्ड ब्लडेड। मस्ट कैरेक्टर इज कोल्ड ब्लडेड। ये एनिमल होते हैं तो कोल्ड ब्लडेड होते हैं, जिन पर टेम्परेचर का कोई प्रभाव नहीं होता। ये बहुत ही ठंडी जगहों पे भी रह लेते हैं। ठीक है, और इनके लिए एक टेम्परेचर का मिनिमम क्राइटेरिया भी रहने के लिए सही हो सकता है। एंड नेक्स्ट अपन देखते हैं इन्वर्टिब्रेट इनक्रेडिबल डाइवर्स। ये इनकी डाइवर्सिटी है वो क्या है? इनक्रेडिबल है। इनकी डाइवर्सिटी इनक्रेडिबल है। ये फ्रेश वाटर, सॉल्ट वाटर या मैराइन, सॉल्ट वाटर को हम मैराइन भी बोल सकते हैं, ऑन लैंड एंड एज पैरासाइट। पैरासाइट वो होते हैं जो दूसरे के जीव में अपनी भोजन अपना संख्या में गुणन करके जीवन जीते हैं। तो क्या है? ये पैरासाइट के रूप में भी कहाँ रहते हैं? अदर एनिमल में रह सकते हैं। नेक्स्ट, देयर आर इन्वर्टिब्रेट्स कॉर्निवोर्स। ये मरे सड़े गले पदार्थ मीट पर भी अपना भोजन ग्रहण करते हैं। तो क्या है? ये कॉर्निवोर्स हैं। हर्बीवोर्स, क्योंकि ये प्लांट में भी परजीवी के रूप में रहते हैं और उनसे भोजन प्राप्त करते हैं, तो प्लांट के लिए क्या हो गए? हर्बीवोर्स। ओमनीवोर्स से मीट भी खाते हैं और प्लांट पे भी निर्भर रहते हैं। नेक्स्ट, देयर आर इवन सम इन्वर्टिब्रेट स्पीसीज दैट ग्रो बैक्टीरिया। इसमें से कुछ है स्पीसीज हैं जो क्या होती हैं? बैक्टीरिया ग्रो करती हैं। एंड सेल्स इनसाइड बॉडीज़। और हमारी सेल्स को इनसाइड ऑफ बॉडीज़ को क्या करती है? फूड अब उसके अंदर ही रह के अपना फूड लेती हैं और अपनी संख्या का गुणन करती हैं। इन्वर्टिब्रेट स्टे इन वन स्पॉट। ये क्या करते हैं? एक स्पॉट पे रह सकते हैं, स्विम कर सकते हैं, फ्लाई कर सकते हैं, तैर सकते हैं, क्राउल यानी रेंग सकते हैं, और क्या करते हैं? दिल में भी अपना एक स्पेशल स्थान में भी रह सकते हैं। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ इन्वर्टिब्रेट। इन्वर्टिब्रेट की टाइप्स के हम ध्यान दें तो इनकी क्लासेस को लगभग 85 क्लासेस
85 क्लासेस में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। ठीक है, इनके टाइप्स पे अगर ध्यान दें हम तो इनको 85 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। 85 क्लासेस में डिवाइड किया गया है क्योंकि इनकी संख्या इतनी ज़्यादा है कि इनके आकार में भी बहुत सारी डिफरेंस पाया जाता है, जो इनकी क्लासेस को वेरी वेल तरीके से डिफ़ाइन तो नहीं करता लेकिन इनके ग्रुप को डिफ़ाइन करता है, क्योंकि इनमें कैरेक्टर्स जो सेम थोड़ा बहुत भी 60-20% कैरेक्टर सेम है, उनको एक सेम ग्रुप दिया गया है। तो इनकी 85 क्लासेस हैं, लेकिन हम जो मेन पढ़ते हैं अपनी स्टडी में ध्यान देते हैं वो केवल 9 क्लासेस को दिया जाता है। ठीक है, मोलास्कास सबसे बड़ा ग्रुप है जो हमारी 90% पॉपुलेशन है इनवर्टिब्रेट की, उसमें सबसे बड़ा ग्रुप 85% पॉपुलेशन है वो किसकी है, ऑर्थ्रोपोडा की। एंड नेक्स्ट मोलास्का की संख्या भी, ऑर्थ्रोपोडा के जस्ट बाद क्या आता है मोलास्का, जिसमें 1 लाख से भी ज़्यादा स्पीसीज़ रहती हैं। डिफ़ाइन किया गया है मोलास्का में कितनी 1 लाख से एक्स्ट्रा भी स्पीसीज़ इन्वॉल्व है। प्रोटोजोआन क्या होते हैं, जैसे हम इसकी कुछ क्लासेस को देखें तो फर्स्ट क्लास इज प्रोटोजोआन क्या है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है जो केवल एक कोशिका पाई जाती है। एंड इसके एग्जाम्पल हैं अमीबा एंड पैरामीशियम। ये अलग अलग क्लासेस हैं इसके, जैसे हम फाइलम पढ़ेंगे प्रोटोजोआ, इसकी क्लासेस के अकॉर्डिंग ये 2 एनिमल्स लिए हैं, अमीबा एंड पैरामीशियम, जो कहाँ आते हैं, प्रोटोजोआस में आते हैं। नेक्स्ट है एनीलिडा में क्या आते हैं, अर्थवर्म एंड लीचेस। नेक्स्ट इसके अलावा है इकाइनोडर्मेटा, जिसमें स्टारफिश, सी आर्किनेस, सी कुकुम्बस ऐसे एनिमल आते हैं। मोलस्कस ये क्लासेस चली हैं, जिसमें मोलस्कस में स्नेल, ऑक्टोपाई, स्क्विड, स्नेल्स एंड क्लैम्स आते हैं। एंड ऑर्थ्रोपोडा में हमारे सारे इंसेक्ट, स्पाइडर, क्रस्टेशियन, जिन्हें हम नॉर्मली अपनी आँखों से देख सकते हैं, ये कह सकते हैं कि जिन्हें हम अपनी आँखों से देख सकते हैं, वो एनिमल इससे बिलोंग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपना आता है व्हेन फर्स्ट इंट्रोड्यूस। हमें जो फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया था प्रोटोजोआ को, वो गोल्डफस एंड स्पेल्ड ने किया था सन 1818 में। सन 1818 में हमें जॉर्ज गोल्डफस एंड स्पेल्ड ने हमें क्या किया था, फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया था किसके बारे में, इनवर्टिब्रेट के बारे में। इनवर्टिब्रेट के अंदर किसके, प्रोटोजोआ के बारे में। ये प्रोटोजोआ क्या है, एक क्लास है किसकी, एनिमेलिया की। विद इन द प्रोटोजोआ मीनिंग, जिसका मीनिंग क्या है, फर्स्ट एनिमल। जो प्रोटोजोआ कहने का मतलब है, जो एनिमेलिया जो गोल्डफस ने जो इसे डिस्कवर किया था वो था प्रोटोजोआ, जो क्या है एनिमेलिया की फर्स्ट क्लास है, जिसमें क्या आते हैं, फर्स्ट एनिमल आते हैं, जो इसके मीन से डिसाइड हो जाता है। प्रोटोजोआ मीन्स, प्रोटो मीन्स प्राथमिक या प्राइमरी, जोआ मीन्स एनिमल्स। तो प्रोटोजोआ क्या है, प्राइमरी एनिमल्स है। इन लेटर क्लासिफिकेशन स्कीम के अकॉर्डिंग इसे वैरायटी ऑफ हायर रैंक्स में रखा गया है, इसे फर्स्ट प्रायोरिटी दिया गया है, क्योंकि इनमें मोस्टली जो एनिमल्स आते हैं उनका ना तो आकार निश्चित होता है, ना उनका एक सिस्टमेटिक रंग रूप होता है। इन्हें फर्स्ट प्रायोरिटी दिया गया, इंक्लूडिंग फाइलम सब किंगडम। इसके अंदर हम सब फाइलम किसको, प्रोटिस्टा को भी इंक्लूड किए हुए हैं। नेक्स्ट प्रोटोजोआ एक सिंगुलर प्रोटोजोआ, जैसे मैंने बताया प्रोटोजोआ क्या है, सिंगुलर सेल ऑर्गेनिज्म है। इसमें सिंगुलर सेल पाई जाती है, मतलब एक कोशिकीय जीव है, इनमें एक ही कोशिका में ही अपना पूरा जीवन व्यतीत करते हैं, इसी में इनका गुणन होता है, इसी में अपनी लाइफ जीते हैं, इसी में अपने न्यू वंश को डेवलप करते हैं। ये डेवलप्ड अदर एसेक्सुअल होता है, मोस्टली प्रोटोजोआ में एसेक्सुअल होता है। हम आज प्रोटोजोआ ही कंप्लीट करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम इसका नेक्स्ट क्लास लेंगे पोरीफेरा।
तो सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स भी कहा जाता है इन्हें। इधर फ्री लिविंग, ये फ्री लिविंग भी होता है, पैरासाइट भी होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी कहते हैं, जैसे हमने अभी बताया आपको इनके हैबिटेट के अकॉर्डिंग कि ये पैरासाइट है, मतलब दूसरे जीव में भी रहते हैं, हर्बीवोर्स है, कॉर्निवोर्स है, ये सब हमने इनके हैबिटेट के अकॉर्डिंग आपको डिफाइन किया। प्रोटोजोआ रिगार्डेड सेल्ड एनिमल, क्या है, वन सेल्ड एनिमल है, जो बार बार आ रहा है कि ये क्या है, एक कोशिकीय जीव हैं जो एक ही कोशिका में अपना जीवन यापन करते हैं। मोटिलिटी, प्रीडेशन, सेल वॉल, ये क्या इनमें पाई जाती है। नेक्स्ट अपन देखें, ये प्रोटोजोआ का एक एनिमल है जिसे हम पैरामीशियम बोलते हैं, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अब हम पढ़ते हैं प्रोटोजोआ का क्लासिफिकेशन एंड एग्जाम्पल। तो प्रोटोजोआ फाइलम हैविंग यूनिसेल्युलर हेट्रोट्रोप्स, इसमें बहुत सारे हेट्रोट्रोप्स हैं क्योंकि वो अलग अलग तरीके से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। जो इसमें क्या है, ये किंगडम कौन से किंगडम के अंदर आता है, प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर आता है। नेक्स्ट, प्रोटोजोआ आर डिवाइड इनटू 4 मेजर क्लासेस। हम आगे इसकी क्लासेस के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि हम जब अपनी क्लासिफिकेशन को देते हैं तो सबसे पहले उसमें आता है फाइलम, किंगडम, फिर फाइलम, फिर क्लास, फिर सब क्लास, देन ऑर्डर, जीनस, और इसके बाद क्या आता है, स्पीसीज। तो हम किंगडम को क्या बोल देते हैं, किंगडम एनिमेलिया, कौन सा जगत, जंतु जगत। फाइलम क्या हो जाएगा अपना, इनवर्टिब्रेट, कौन से वेट, जो फाइलम जो एनिमेलिया है उसे वर्टिब्रेट इनवर्टिब्रेट में डिवाइड किया है, तो हम फाइलम कौन सा लेंगे, इनवर्टिब्रेट। क्लास कौन सी आ जाएगी, इनवर्टिब्रेट की, प्रोटोजोआ, और प्रोटोजोआ की जो सब क्लास आएगी वो क्या हो जाएगी, मैस्टिगोफोरा। हम फर्स्ट क्लास लेते हैं इसकी, मैस्टिगोफोरा, जिससे ये देखिए इसमें क्या पाया जाता है, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआंस इसमें मैस्टिगोफोरा में पाए जाते हैं। ये क्या होते हैं, फ्री लिविंग होते हैं। फ्लैजिला, जैसे नाम से है, उनकी क्लास से डिफाइन है कि फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआंस, जिसका अदर नेम है मैस्टिगोफोरा का। तो इसमें लोकोमोशन के लिए क्या पाया जाता है, फ्लैजिला पाए जाते हैं। अकॉर्डिंग टू इनके प्रचलन, लोकोमोशन और इनके डेवलपमेंट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग इन्हें डिफ़ाइन किया गया है। तो क्लासेस में जैसे ही डिफ़ाइन किया गया है, फर्स्ट क्लास आती है मैस्टिगोफोरा, जिसमें फ्लैजिलेटेड एनिमल आते हैं, जो क्या करते हैं, इनकी बॉडी कवर्ड होती है पेलिकल्स से, मतलब इनको एक कवर करने के लिए एक बॉडी पाई जाती है जिसमें ये रहते हैं। द बॉडी फ्रेश वाटर, ये मेनली फ्रेश वाटर होते हैं, फ्रेश वाटर में रहते हैं, और उसमें भी किस फॉर्म में रहते हैं, कंट्रेक्टाइल्स वैक्यूल्स, एक वैक्यूल्स के रूप में कंट्रेक्टाइल रहते हैं। इसमें फर्स्ट एनिमल आता है ट्रिप्नोसोमा, और इनका जो गुणन होता है वो कौन सा है, एसेक्सुअल बाइनरी फिजन द्वारा होता है, एक सेक्सुअली बाइनरी फिजन द्वारा होता है। ट्रिप्नोसोमा, ट्राइकोटोमा, गायरिडिया, लीशमैनिया, ये इसके एग्जाम्पल है। ट्रिप्नोसोमा का स्ट्रक्चर लाइक हंसियाकार या तरकुरूपी होता है। प्रोटोजोआ की सेकंड क्लास है सार्कोडीना, जिसे हम एमीबॉइड्स भी कहते हैं। एमीबॉइड्स में क्या होता है, दे लिव इन फ्रेश वाटर। जो एमीबॉइड्स में जो एनिमल्स आते हैं वो क्या होते हैं, फ्रेश वाटर लिविंग होते हैं, मॉइस्ट सॉइल में लिविंग होते हैं, और सी वाटर में यानी मैराइन वाटर में भी पाए जाते हैं। इनका मूवमेंट होता है, जो मोमेंटम ऑर्गन, लोकोमोशन ऑर्गन होता है, वो स्यूडोपोडिया होता है, यानी कि इनमें कोई निश्चित आकृति डिफाइन नहीं होती, इनके लिए निश्चित हाथ पैर नहीं पाए जाते, ओनली स्यूडोपोडिया पाया जाता है, जो इनके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ये अपने कंज्यूम करके फैल के और अपने आगे लोकोमोशन करते हैं। नेक्स्ट, देयर इज़ नो डिफाइंड शेप, इनका कोई शेप डिफाइन नहीं होता, ये गोल, चपटे, लंबे, चौड़े किसी भी आकृति में पाए जाते हैं। ये कंट्रेक्टाइल वैक्यूल्स होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। क्या अमीबॉइड लिविंग, जब ये फ्रेश वाटर में होते हैं तो इनका एक कंट्रेक्टाइल वैक्यूल लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, जो इन्हें गोल आकृति प्रदान करता है, या एक वैक्यूल्स के जैसे उसमें हवा भरी हो, ऐसे इनका आकृति दिखाई देता है, इन्हें हम सूक्ष्मदर्शी से ही देख सकते हैं। नेक्स्ट, रिप्रोडक्टिव होता है, इनमें बाइनरी फिजन द्वारा होता है, यानी एसेक्सुअल होता है, लेकिन वो भी कैसे, बाइनरी फिजन द्वारा एंड किस्ट फॉर्मेशन से होता है। एग्जाम्पल है इसके अमीबा एंड एंट अमीबा। जो हमारे अंदर
एंटामीबा हिस्टोलिटिका है जो हमारे अंदर क्या करता है, एक परजीवी के रूप में जीवन जीता है और बीमारियां उत्पन्न करता है। नेक्स्ट स्लाइड पे अपन चलेंगे तो नेक्स्ट क्लास है अपनी स्पोरोजोआ एंड स्पोरोजोआंस। स्पोरोजोआ क्या होते हैं, एंडोपैरासाइट्स होते हैं, मीन्स ये हमारे अंदर रह के स्पोरोजोआंस क्या होता है, एंडोपैरासाइट, मतलब ये हमारे अंदर रह के हमारे अंदर अपना जीवन व्यतीत करके क्या करते हैं, अपने परजीवी के रूप में अपना खाना पीना और गुणन करते हैं और हमें बीमार करते हैं। दे डोंट हैव एनी स्पेशलाइज्ड ऑर्गन, इनमें कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्गन नहीं पाया जाता है फॉर लोकोमोशन के लिए, क्योंकि हमारे जब भी प्लाज्मोडियम देखा होगा जो मलेरिया पैदा करता है, ये हमारे ब्लड सर्कुलेशन के साथ ही हमारे अंदर जाता है एंड अपनी संख्या में गुणन करता है, लीवर में रहता है, आरबीसी में गुणन करता है। तो क्या है ये, इसमें कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं पाया जाता है। दे फेलिकल प्रेजेंट, इसमें क्या होता है, एक फेलिकल प्रेजेंट होता है जो ऐसे मतलब बाहरी आवरण, फेलिकल कैन से बाहरी आवरण जो ऐसे क्या होता है, एक आकार प्रदान करता है, ठीक है। एंड रिप्रोडक्टिव स्पोरोजाइट फॉरन, और इनमें रिप्रोडक्शन बाई किससे होता है, स्पोरोजाइट्स। जब ये अपने ह्यूमन बॉडी में या किसी अदर बॉडी में इन्वॉल्व होते हैं तो क्या हो जाए, जैसे ये इन्वॉल्व हुए, जैसे मलेरिया के मादा एनोफ्लीज ने काटा हमें और उसने अपनी लार के साथ क्या छोड़ दिया, प्लाज्मोडियम छोड़ दिया। प्लाज्मोडियम ने क्या किया, एक डेवलप्ड स्टेट खा पी के अच्छे से अपने आप को डेवलप किया, ठीक है, वो क्या बन गया, स्पोरोजोइड। स्पोरोजोइड आगे जाके अदर ऑर्गन्स में जाएगा, डिवाइड होगा, डिवाइड होके अपने क्या करेंगे, अदर मतलब अपनी और भी संख्या में गुणन करके और स्पोरोजोइड, साइजोइड इनका निर्माण करेगा। इसके एग्जाम्पल हैं प्लाज्मोडियम जिसके अंदर स्पोरोजोइड का निर्माण होता है, यही है जो मलेरिया हमारे अंदर करता है, ठीक है। मिक्सीडियम, नोसियम, नोसेमा एंड नेक्स्ट है ग्लोविडियम। आगे चलते हैं ना, लास्ट क्लास है इनका सीलियोफोरा एंड सीलिएटेड प्रोटोजोआन। सीलियोफोरा एंड सीलिएटेड प्रोटोजोआन। सीलिएटेड मीन्स जिनमें क्या पाया जाता है, प्रचलन के लिए धागे नुमा बाहर सीलिया जैसी संरचना या धागे नुमा संरचना पाई जाती है इनकी आउटर बॉडी में, जो इन्हें प्रचलन में क्या करती है, सहायता करती है। इनसे ये तैर भी सकते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये एक्टिविटी हेल्प इन 1000 सीलिया। इसमें क्या होती है, सीलिया की संख्या अलग अलग एनिमल में अलग अलग होती है, लेकिन किसी भी एनिमल में मोस्टली 1000 से कम, बहुत कम पाई जाती है या होती ही नहीं। इनमें सीलिया की संख्या 1000 होती है जो इन्हें प्रचलन में हेल्प करती है। इनका शेप क्या होता है, फिक्स्ड होता है एंड कवरिंग पेलिकल, जैसे इनका भले ही ये हम सूक्ष्मदर्शी से देखे हैं लेकिन इनका जो सेफ है वो पेलिकल से ढका हुआ मिलेगा, मतलब ऑर्गन अंदर चाहे इधर उधर हो लेकिन इनका जो सेफ है वो एक डिफाइन कर देता है। क्या डिफाइन कर देता है, जिनमें पेलिकल प्रेजेंट है समझ लो वो उनका सेफ थोड़ा सा डिफाइन है। दे मे हैव टेंटिकल्स, इसमें क्या पाए जाते हैं, टेंटिकल्स पाए जाते हैं। और इसकी सब क्लासेस भी बताई हैं, जैसे सक्टोरिया एंड सक्टोरिया जो इसकी सब क्लास है उसमें क्या पाए जाते हैं, टेंटिकल्स भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट, सम स्पीसीज हैव एन ऑर्गन डिफेंस ट्राइकोसिस्ट, कुछ स्पीसीज़ में ट्राइकोसिस्ट नामक ऑर्गन भी पाए जाते हैं। दे मूव विथ हेल्प सीलिया, जैसे हमने बताया इनमें सीलिया पाया जाता है जो इनके मूवमेंट में हेल्प करता है और फूड को एब्जॉर्ब करने में भी मदद करता है। दे रिप्रोड्यूस ट्रांसवर्स डिवीज़न ऑल्सो फॉर्म सिस्ट, जी क्या करते हैं, पहले सिस्ट का निर्माण करते हैं फिर उसको क्या करते हैं, ट्रांसवर्स करके अपनी न्यू वंस को जन्म देते हैं। इसमें एग्जांपल आता है पेरीमीसियम, वॉर्टिसेला, बेलेनिटिडियम ETC, ठीक है। नेक्स्ट हम इसके एग्जाम्पल जो हमने अभी तक इसकी सारी क्लासेस पढ़ी हैं उसके एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग देखते हैं। तो ये ट्रिक्नोसोमा है, ये अमीबा है और ये क्या है अपना प्लाज्मोडियम है जो कि प्रोटोजोआ की क्लासेस के अंदर आते हैं और अपना लाइफ स्पेंड करते हैं, कुछ परजीवी के रूप में, कुछ फ्रेश वाटर के रूप में। और ये है पैरामीसियम जिसमें क्या पाया जा रहा है, 1000 सीलिया पाए जाते हैं। ये माइक्रोस्कोप की स्ट्रक्चर है जिसमें देखिए 1000 सीलिया और इनका निश्चित आकार दिखाई दे रहा है। एंड आज हम क्लास को यहीं एंड करते हैं। थैंक यू।